अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी इन्फॉर्मेशन और डिस्कशन के साथ। नाज़रीन, ये सवाल हमारी ऑडियंस में से बहुत सारे लोगों ने पूछा और इसका इतना ज़्यादा जो है वो माशरे के अंदर रुझान पाया जाता है इस टेंडेंसी का, जिसके अंदर ये है कि एक जो शख्स है वो अपने औलाद को या किसी एक बेटे या बेटी को अपनी जायदाद से जो है वो उसको कह लें कि आँख कर देता है। उसको आँख नहीं भी करता, लेकिन उसको कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देता, उसका शेयर नहीं देता। अब सवाल जो बार बार आता है ऑडियंस से वो ये आता है कि क्या हम अपने फादर की ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो है वो मेरे 3 भाई और 1 बहन है, उन सारों को हिस्सा दिया गया, मुझे नहीं दिया गया। और प्रॉपर्टी बाप ने अपनी ज़िंदगी के नाम जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर बाकी बच्चों के नाम पे या तो हिब्बा कर दी है या तमलीक कर दी है या ट्रांसफ़र कर दी है, किसी तरह से उनके नाम चली गई है। अब फादर जो है वो मुझे कुछ भी नहीं दे रहे। तो क्या मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर इस जो मूवमेंट है कानूनी तौर पे क्या गुंजाइश मौजूद है कि मैं इसको चैलेंज कर सकूं। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या मैं ज़िंदगी के बाद चैलेंज करूं तो फिर मेरे केस के अंदर ज़्यादा जो है वो ताकत आएगी। मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि बाकी लोगों को हिस्सा दे दिया गया, मेरे बहन भाइयों को, और मुझे नहीं दिया गया, या किसी को दे दिया गया है, 2 बहनों को नहीं दिया गया, 1 भाई को। उसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो सिचुएशन हो सकती हैं, लेकिन ये सवाल जो है बड़ी जो है वो कह लें मतवातर पूछा जा रहा है। बार बार इसके अंदर कमेंट्स हैं, कोई मेरा ख़्याल है कोई 1000-1500 के लगभग मेरे मैसेजेस इस तरह के आ चुके हैं। तो मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ, देखें जो है वो अभी फॉर द टाइम बीइंग इस सवाल का जवाब है कि आप अभी इसको चैलेंज कर सकते हैं, केस आप कोई भी फ़ाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर लॉ कोई मौजूद नहीं है। एक जजमेंट हमें 2009 की मिलती है ऑनरेबल हाई कोर्ट की, जिसको मैं ज़िक्र भी करूँगा। उसके अंदर कोर्ट ने ये ज़रूर कहा है कि जी अगर कोई बाप 2 बच्चों को दे देता है और किसी 2 बच्चों को नहीं देता या 3 को नहीं देता, जो भी उसके अंदर है सारों के अंदर इक्वल नहीं ट्रांसफ़र करता या जो उनका शरई हक़ है, तो क्या उसको वजह बतानी पड़ेगी कि उसने ऐसा क्यों किया। मिसाल के तौर पे कोई बच्चा उसका नाफरमान है, कोई बच्चे ने जो है वो फ़लाँ को ठेस पहुंचाई है, कोई जो है ऐसी हरकत की है जो गैर कानूनी है, जो उसकी बेइज्जती का बाइस बनी है, और उसको इतना उसके ऊपर ग्रज या गुस्सा है कि वो चाहता है कि इस ख़ास बच्चे को कुछ ना मिले या ख़ास बच्ची को कुछ ना मिले, तो तब तो ठीक है। अब ये एक जजमेंट के अलावा हमारे पास कोई कानून मौजूद नहीं है ऐसा कि हम बाप की ज़िंदगी के अंदर केस फाइल करें, क्योंकि वो कुल का मालिक है, उसने अपनी मेहनत से अर्न किया है या विरासत से अर्न किया है। देखिए, विरासत का बुनियादी असूल ये होता है कि जब बंदा फोत होता है उसके बाद विरासत खुलती है, लेकिन इधर सिचुएशन ये है कि बाप ने फोत होने से पहले अपनी ज़िंदगी के अंदर सारी प्रॉपर्टी बांट दी और किसी ख़ास बच्चे को या बच्ची को महरूम कर दिया। तो इसके अंदर जो हमारी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ बताती है कि ये उसका इस्तेखाक है, वो ऐसा कर सकता है, उसका राइट है। इसके अंदर जो इस्लामिक जूरिस्ट हैं वो भी इसके ऊपर जो है वो एग्री करते हैं। लेकिन जो एक जजमेंट है वो आपको मैंने जैसे ज़िक्र किया है कि उसका तस्करा किया जा सकता है। केस जब आप फाइल करें तो आप कर सकते हैं, इसके ऊपर हम भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अभी लॉ क्योंकि आपको गलत इन्फॉर्मेशन देना ये मंसूब नहीं है। आप केस फाइल कर सकते हैं, उससे प्रेशर बिल्ड होता है, कोई ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो के आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। मैंने भी ऑल ओवर द पाकिस्तान कोई 15-20 केस किए हुए हैं, उनमें से कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के भी हैं, तो वो जो है ये मामला हो सकता है। दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं क्या हम वेट करें और अपने बाप जो है वो या माँ जो है जिन्होंने उसको हिस्सा नहीं दिया, खुदा ना खास्ता उनकी वफ़ात का इंतज़ार करें या उनके बाद फ़ाइल करें। देखिए, अगर तो 2 सूरतें हो सकती हैं। अगर उन्होंने अपनी मंशा से दिया है हिस्सा, क्योंकि गिफ्ट करना और विल जो है वो दूसरी बात है, ये उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ही ट्रांसफ़र कर दिया मामले को, तो ये आपने याद रखना है कि वो ज़िंदगी के बाद जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो अगर आप ये साबित करने की पोजीशन में हैं कि उन्होंने गलत लिखवा लिया था, वो देना नहीं चाहते थे, उनको प्रेशराइज़ करके किया गया, तो वो आपका केस बनेगा। लेकिन अगर आप इस ग्राउंड पे जाते हैं कि नहीं जी उन्होंने दे दिया और हमें महरूम रखा,
ان کی کنسینٹ تو تھی لیکن انہوں نے ہمیں محروم رکھا، تو اس کے اوپر شاید آپ کو کورٹ ڈگری نہ کرے آپ کا دعویٰ. لیکن ظاہر ہے وہ جب کیس چلتا ہے تو اس کے اندر پارٹی جو ہے میلٹ ہوتی ہیں، کوئی باپ بھی جو ہے وہ ایموشنل ہو جاتا ہے یا باپ بھی ایموشنل ہو جاتی ہے، تو بعض اوقات بچوں کو ان کا رائٹ مل جاتا ہے. تو اس لیے آپ کیس تو فائل کر سکتے ہیں، اس سے تو میں آپ کو نہیں روکوں گا. جیسے میں نے بھی کچھ کیس فائل کیے ہوئے ہیں، اس پہ اوپر آواز بھی ہم اٹھاتے ہیں کہ اس کے اوپر لیجسلیشن ایک ہونی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے ایک بچی جو ہے اس کو جو ہے وہ آپ بچے کو اگر آپ محروم کر رہے ہیں اپنی جائیداد سے، تو کئی جگہ پہ لکھا گیا ہے کہ ظلم بھی کیا گیا ہے. تو اس کے اوپر سپریم کورٹ نے بہرحال اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا ان ججمنٹ کو. لیکن یہ ہے کہ بچوں کا استحقاق ہے اور اس کے اوپر وہ کیس فائل کر سکتے ہیں. اس کی مضبوطی کیا ہوگی آپ کی لیگل ٹیم پہ ڈیپینڈ کرے گا. ہم آل اوور دا پاکستان اس کے اوپر آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور کیسز بھی کر رہے ہیں. اگر آپ کو یا کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو کمنٹ باکس میں لکھیں یا پھر ہمارے دیے گئے نمبر پر میسیج چھوڑیں، ہم اس کے آنسر کرنے کا ہماری لیگل ٹیم کوشش کرے گی. ناظرین، امید ہے کہ ہماری قانونی انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی. کسی نئی قانونی انفارمیشن یا آئینی اطلاعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.